भाग 2, आदतें और व्यक्तिगत विकास। जब आप जीवन का कोई नया लक्ष्य तय करें तो उसे तुरंत अपनी रोजमर्रा की आदत में बदल लें। अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाना एक चुनौती हो सकती है, लेकिन सही सोच के साथ आप इसे साकार कर सकते हैं। क्या आपने कभी खुद को एक ही रास्ते पर अटका हुआ महसूस किया है, अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में असमर्थ? हम में से सबसे अच्छे लोगों के साथ भी ऐसा होता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि बदलाव हमेशा आपकी पहुंच में होता है। अपनी प्रगति को एक ग्राफ की तरह समझें। बदलाव लाने के लिए आप जितना ज्यादा प्रयास करेंगे, ऊपर की ओर गति उतनी ही तेज होगी। लेकिन सावधान रहें, यह एक बार का समाधान नहीं है। अपना पूरा जीवन एक लक्ष्य के लिए समर्पित कर देना टिकाऊ नहीं है। मुख्य बात यह है कि आप अपने नए लक्ष्य और अपने बाकी जीवन के बीच संतुलन बनाएं। और इसका राज क्या है? आदतें। प्रेरणा ही आपको शुरुआत करने के लिए प्रेरित करती है। आदत ही आपको आगे बढ़ाती है। जिम रोहन। अपनी आकांक्षाओं को एक छोटी, रोजमर्रा की दिनचर्या में बदलें। उदाहरण के लिए, अगर आप स्वस्थ खाने के बारे में सोच रहे हैं, तो दोपहर के स्निकर्स बार की जगह एक सेब खाएं। अगर लिखना आपका जुनून है, तो रोजाना 250 शब्दों से शुरुआत करें। और अगर आप प्यार की तलाश में हैं, तो हर दिन किसी नए व्यक्ति को संदेश भेजें। आपके लिए सही आदत ढूंढने में कुछ प्रयास और त्रुटि लग सकती है, लेकिन एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं, तो आपको अपनी नई आदत पर टिके रहना आसान लगेगा। इसलिए हार ना मानें, प्रयोग करते रहें और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहें। कार्य तब तक दोहराते रहें जब तक वह टिक न जाए। मनुष्य आदतन प्राणी है। आप जितना ज्यादा कुछ करेंगे, आपके लिए उसे करना उतना ही स्वाभाविक होता जाएगा। कोई नया काम शुरू करते समय उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें और दिन में कम से कम एक बार अभ्यास करें। 1000 मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। लाओ तजू 16। नई आदतें बनाना तब ज्यादा आसान होता है जब आप उन्हें स्पष्ट और आकर्षक बना देते हैं। आइए बेहतर आदतें बनाने के बारे में बात करते हैं। पहला नियम यह है कि अपनी आदतों को स्पष्ट रखें, ताकि आप आसानी से पहचान सकें कि कौन से कार्य आपके लिए मददगार हैं या बाधा बन रहे हैं। अपनी दैनिक दिनचर्या के प्रति जागरूक होकर आप उन सकारात्मक और नकारात्मक दोनों आदतों की पहचान कर सकते हैं जो आपके जीवन को आकार देती हैं। हर सुबह बिस्तर बनाना एक सकारात्मक आदत का उदाहरण है, जबकि वजन कम करने की कोशिश में रोज एक चॉकलेट बार खाना एक नकारात्मक आदत है। व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया हमेशा जागरूकता से शुरू होती है। जेम्स क्लियर। नई सकारात्मक आदतें बनाने के लिए आपको व्यवहार के समय और स्थान पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। आदत को निभाने के लिए एक विशिष्ट समय और स्थान चुनकर आप उस पर टिके रहने की अधिक संभावना रखते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप रोज शाम 6 बजे व्यायाम करना चाहते हैं, तो आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आप इसे उसी स्थान पर करें और एक दिनचर्या बनाएं। लेकिन सिर्फ आदतें डालने की बात नहीं है, बल्कि उनका आकर्षक होना भी जरूरी है। आदतें डोपामाइन से प्रेरित होती हैं, जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। किसी आदत को आकर्षक बनाने के लिए उसे किसी ऐसी चीज के साथ जोड़ने की कोशिश करें जिसे करने में आपको मजा आता हो। उदाहरण के लिए, अगर आपको नेटफ्लिक्स देखना पसंद है, लेकिन आपको ज्यादा व्यायाम करने की जरूरत है, तो अपना पसंदीदा शो सिर्फ ट्रेडमिल पर ही देखने की कोशिश करें। अपनी आदतों को स्पष्ट और आकर्षक बनाकर आप एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन की नींव रख सकते हैं। बदलाव के लिए सबसे अच्छी योजना ढूंढने में उलझ जाना आसान है। वजन कम करने का सबसे तेज तरीका, मांसपेशियों को बनाने का सबसे अच्छा कार्यक्रम, या फिर किसी और काम के लिए एकदम सही आइडिया। हम सबसे अच्छा तरीका ढूंढने में इतने उलझ जाते हैं कि हम कभी कोई कदम नहीं उठा पाते। जैसा कि वोल्टेयर ने एक बार लिखा था, सबसे अच्छा अच्छे का दुश्मन होता है। जेम्स क्लियर। 17। जो बदलाव शुरुआत में छोटे और महत्वहीन लगते हैं, अगर आप उन्हें सालों तक जारी रखने को तैयार हैं, तो वे उल्लेखनीय परिणाम दे सकते हैं। आपकी हर आदत की नींव एक सरल और आसानी से प्रबंधित किए जा सकने वाले सूत्र पर आधारित होती है। प्रसिद्ध लेखक जेम्स क्लियर ने पुलित्जर पुरस्कार विजेता पत्रकार चार्ल्स डुहिग की पुस्तक द पावर ऑफ हैबिट को एक नए स्तर पर पहुंचाया है, क्योंकि उन्होंने आदतें कैसे बनती हैं और नई आदतें कैसे विकसित की जाती हैं, इसकी बेहतर समझ प्रदान की है। हर आदत के 4 आवश्यक घटक होते हैं जो उसके निर्माण में योगदान करते हैं। पहला संकेत है, एक संकेत जो आदत को ट्रिगर करता है। दूसरा लालसा है, आदत को पूरा करने की इच्छा। तीसरा प्रतिक्रिया है, वास्तविक आदत। और चौथा इनाम है, आदत को पूरा करने से मिलने वाली संतुष्टि। उदाहरण के लिए, अगर आपको अपने फोन पर कोई सूचना मिलती है, तो यह आपके लिए एक संकेत है। फिर आप ये जानने के लिए तरसते हैं कि वह क्या है, जिसके परिणामस्वरूप आपकी प्रतिक्रिया होती है।
जहां आप अपना फोन खोलते हैं और सूचना तक पहुंचते हैं जो आपका इनाम है। समय के साथ यह आदत एक आदत बन सकती है और आप बिना सोचे समझे जब भी फोन वाइब्रेट होता है उसे चेक करते हुए पा सकते हैं। ये आदत चक्र सकारात्मक और नकारात्मक दोनों आदतों में समान है और इससे बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है। हालांकि आदत के 4 घटकों को समझकर आप नई आदतें विकसित कर सकते हैं जो आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकती हैं। आदतें आपकी पहचान का आधार हैं और उन्हें बदलने के लिए आपको खुद से यह पूछना शुरू करना होगा कि आप क्या बनना चाहते हैं। आपकी पहचान बार बार किए गए कार्यों से बनती है और हर दिन सिर्फ 1% सुधार करके आप अपने जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। जैसे एक बार नंबरों से पेंटिंग करने से आप कलाकार नहीं बन जाते, वैसे ही सकारात्मक आदतों का एक दिन आपको परिभाषित नहीं करता। हालांकि निरंतरता के साथ आप एक ऐसी दिनचर्या बना सकते हैं जो आपको वह व्यक्ति बनने में मदद करेगी जो आप बनना चाहते हैं। पहली गलती कभी भी आपको बर्बाद नहीं करती, इसके बाद बार बार होने वाली गलतियों का चक्र चलता है। एक बार चूकना एक दुर्घटना है, 2 बार चूकना एक नई आदत की शुरुआत है। जेम्स क्लियर। कार्य दीर्घकालिक लाभ प्राप्त करने के लिए रोजाना छोटे छोटे बदलाव करें। यह मानना कि नई आदतें अपनाने के लिए आपको अपने जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव करने की जरूरत है, एक गलतफहमी है। इसके बजाय हर दिन धीरे धीरे छोटे छोटे बदलाव और सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करें। समय के साथ ये क्रमिक बदलाव जमा होते जाएंगे जिससे दीर्घकालिक सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। 1% बेहतर या 1% बदतर चुनाव करना उस समय तो महत्वहीन लगता है, लेकिन जीवन भर के क्षणों की अवधि में ये चुनाव ये तय करते हैं कि आप कौन हैं और आप क्या बन सकते हैं। सफलता रोजमर्रा की आदतों का परिणाम है, न कि जीवन में एक बार होने वाले बदलावों का। जेम्स क्लियर। आपका हर कदम उस व्यक्ति के लिए एक वोट है जो आप बनना चाहते हैं। कोई भी एक उदाहरण आपके विश्वासों को नहीं बदलेगा, लेकिन जैसे जैसे वोट बढ़ते हैं आपकी नई पहचान के प्रमाण भी बढ़ते हैं। यही एक कारण है कि सार्थक बदलाव के लिए आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती। छोटी छोटी आदतें एक नई पहचान का प्रमाण देकर सार्थक बदलाव ला सकती हैं। और अगर कोई बदलाव सार्थक है तो वह वास्तव में बड़ा होता है। छोटे छोटे सुधार करने का यही विरोधाभास है। जेम्स क्लियर। करना आसान और संतोषजनक दोनों। आइए नई आदतें बनाने के आसान तरीके के बारे में बात करते हैं। हम सभी जानते हैं कि जब कुछ हासिल करने की बात आती है तो हम अक्सर कम से कम प्रतिरोध वाले रास्ते की ओर आकर्षित होते हैं। अगर हम किसी काम को आसान बना देते हैं तो उसे करने की संभावना ज्यादा होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप गिटार बजाना सीखना चाहते हैं तो उसे सोफे के पास रखने का मतलब है कि आप उसे उठाकर कुछ तार बजाएंगे। बुरी आदतों के लिए भी यही बात लागू होती है। अगर हम किसी काम को मुश्किल या अटपटा बना देते हैं तो उसे करने की संभावना कम हो जाती है। यहीं पर 2 मिनट का नियम काम आता है। ज्यादातर आदतें एक खास समय पर बनती हैं और अगर हम उन्हें जल्दी पूरा कर लेते हैं तो हम उन पर टिके रहने की ज्यादा संभावना रखते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप हर सुबह दौड़ने जाना चाहते हैं तो रात को अपने कपड़े और स्नीकर्स निकालकर रख देने से शुरुआत करना आसान हो जाएगा। स्थायी बदलाव की कुंजी है छोटे छोटे कदम उठाना और हर दिन प्रगति करना। व्यवहार परिवर्तन का नियम नई आदतों को संतोषजनक बनाने पर भी केंद्रित है। एक आदत ट्रैकर आपकी प्रगति पर नजर रखने और आपको गर्व और संतुष्टि का एहसास दिलाने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई किताब लिख रहे हैं तो अपने दैनिक शब्दों की संख्या नोट करने से आप उसे जल्दी खत्म कर सकते हैं। लेकिन हम सभी तुरंत इनाम पाने के लिए तरसते हैं और यहीं पर सकारात्मक प्रोत्साहन की शक्ति काम आती है। अपनी नई आदत के साथ एक सकारात्मक इनाम जोड़ें और आपके उस पर टिके रहने की संभावना ज्यादा होगी। अगर आप बाहर खाना कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो जो पैसे आप खर्च करते उन्हें बचाकर एक नई जैकेट या छुट्टी का आनंद लें। इस तरह आपको अपनी नई आदत पर टिके रहने का तुरंत इनाम मिलता है। हर दिन कई पलों से बना होता है, लेकिन असल में कुछ आदतन चुनाव ही तय करते हैं कि आप कौन सा रास्ता अपनाएंगे। जेम्स क्लियर। आपके परिणाम आपकी आदतों का एक पिछड़ा हुआ मापदंड है। आपकी कुल संपत्ति आपकी वित्तीय आदतों का एक पिछड़ा हुआ मापदंड है। आपका वजन आपकी खाने पीने की आदतों का एक पिछड़ा हुआ मापदंड है। आपका ज्ञान आपकी सीखने की आदतों का एक पिछड़ा हुआ मापदंड है। आपकी अव्यवस्था आपकी सफाई की आदतों का एक पिछड़ा हुआ मापदंड है। आप जो दोहराते हैं वही आपको मिलता है। जेम्स क्लियर। जल्दी उठें और 20-20/20 फॉर्मूला अपनाएं। क्या आप सुबह जल्दी उठकर सिर्फ सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने या समाचार देखने में ही समय बर्बाद करने से थक गए हैं?
अब समय आ गया है कि आप अपनी सुबह को एक बेहतरीन योजना के साथ बेहतर बनाएं। रॉबिन शर्मा के 20-20/20 नियम के अनुसार आपके दिन का पहला घंटा 3 बेहद जरूरी गतिविधियों से भरा होना चाहिए। इस नियम का फायदा उठाने के लिए आप इस प्रकार प्रयास कर सकते हैं। अपने शरीर को जगाने और एंडोर्फिन के प्रवाह को बढ़ाने के लिए 20 मिनट व्यायाम से शुरुआत करें। पसीना बहाने से न सिर्फ तनाव और डर कम होता है, बल्कि ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर BDNF भी रिलीज होता है, जो आपकी संज्ञानात्मक क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए एक जरूरी कारक है। इसके बाद सुबह की शांति का आनंद लेते हुए प्रेरणा पाने के लिए 20 मिनट चिंतन में बिताएं। अपने विचारों को लिखें और आने वाले दिन से आप क्या चाहते हैं, इस पर ध्यान केंद्रित करें। इसके बाद ध्यान करें, जिससे कोर्टिसोल और तनाव का स्तर कम होता है। अंत में अपने आखिरी 20 मिनट सीखने के लिए समर्पित करें। कोई किताब पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें या कोई नया कौशल सीखें। सफलता की कुंजी सीखने का शौक है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अपने लिए कारगर सुबह की दिनचर्या बनाकर आप हर दिन की शुरुआत अच्छी तरह से कर सकते हैं। सोने से पहले कुछ घंटे स्क्रीन से दूर रहकर एक नियमित दिनचर्या बनाए रखकर और यह सुनिश्चित करके कि आपको अपने शरीर के लिए पर्याप्त नींद मिले, नींद को प्राथमिकता दें। इन आसान सुझावों के साथ दिन का आनंद लें और अपनी पलों का भरपूर आनंद लें। कार्य, नींद को प्राथमिकता दें। अपने दिन की शुरुआत जल्दी करने के लिए आरामदायक नींद लेना जरूरी है। ऐसा करने के लिए सोने से कम कुछ घंटे पहले अपनी स्क्रीन से दूर रहें, एक नियमित नींद की दिनचर्या बनाएं और सुनिश्चित करें कि आपको अपने शरीर की जरूरतों के लिए पर्याप्त नींद मिल रही है। शांति, खुशी और स्वास्थ्य ही मेरी सुंदरता की परिभाषा है, और नींद के बिना ये सब संभव नहीं है। बेयों से 20 एक ऐसी दिनचर्या बनाएं जिसका आप पालन कर सकें ताकि आपकी गति न टूटे। कल्पना कीजिए कि एक बर्फ का गोला पहाड़ी से लुढ़क रहा है, हर मोड़ पर और अधिक बर्फ जमा कर रहा है, जब तक कि वह एक अजेय शक्ति न बन जाए। यही है गति की शक्ति। यही बात हमारी रोजमर्रा की आदतों और दिनचर्या पर भी लागू होती है। आप जितनी ज्यादा सकारात्मक आदतें विकसित करेंगे, अच्छे फैसले लेना उतना ही आसान होता जाएगा, जब तक कि वे आपके स्वभाव में न बदल जाएं। इसे अपने निजी बिग मो के निर्माण के रूप में सोचें। पर्याप्त गति के साथ आप खुद को अजेय महसूस करेंगे। बस उस गति को शुरू करना ही मुश्किल है। नई आदत बनाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन जरूरी है कि पूर्णता से ज्यादा निरंतरता पर ध्यान दिया जाए। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य हफ्ते में 3 बार जिम जाना है, तो बस ये दिखाकर शुरुआत करें कि आप सिर्फ एक छोटा वर्कआउट पूरा करते हैं। निरंतरता उस आदत को एक दिनचर्या में बदलने में मदद करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं और अपनी अजेय गति का निर्माण शुरू करते हैं। 24/71 कार्रवाई, अपनी गति को न तोड़ें। आपकी आदत को आपकी टू डू सूची में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कुछ सत्रों को छोड़ना ही इस चक्र को तोड़ने और आपके सभी प्रयासों को निष्प्रभावी बनाने के लिए काफी है। आप अपनी जिंदगी तब तक नहीं बदल पाएंगे जब तक आप अपनी रोजमर्रा की आदतों को नहीं बदलते। आपकी सफलता का राज आपकी दिनचर्या में छिपा है। डैरेन हार्डी। 21 अपनी सीमाओं को पार करने के लिए गति का इस्तेमाल करें, भले ही शुरुआत में आपको खुद को धोखा देना पड़े। जब आप अपनी सीमाओं की ओर बढ़ रहे हों, तो गति की शक्ति का आपके साथ होना जरूरी है। इसलिए एक अच्छी दिनचर्या बनाना बहुत जरूरी है। यह आपको उन बाधाओं को तोड़ने के लिए जरूरी प्रोत्साहन देगी जो आपको पीछे धकेल रही हैं। आपकी अच्छी आदतें और फैसले मिलकर आपको और मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। बेशक हम में से सबसे मजबूत इंसान भी आखिरकार एक सीमा तक पहुंच ही जाएगा। जब ऐसा होता है तो आप अपनी बनाई हुई गति का इस्तेमाल खुद को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने किया था जब उन्होंने भारोत्तोलन की अपनी सीमाएं पार की। उन्होंने थोड़ा पीछे झुककर ज्यादा मांसपेशी समूहों को सक्रिय करने के तरीके खोजे और अपने सेट में 5 या 6 अतिरिक्त रेप्स जोड़ने में कामयाब रहे। यही बात आपके वजन घटाने के सफर, आपकी दौड़ने की दिनचर्या या यहाँ तक कि आपके लेखन अभ्यास पर भी लागू हो सकती है। अपने तरीके में बदलाव लाएं, रात के खाने में पानी पिएं, दौड़ने के लिए कम ढलान वाला रास्ता चुनें या किसी अलग विषय पर एक अतिरिक्त पृष्ठ लिखें। ये धोखेबाजियां आपको अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने और भी ज्यादा गति बनाने में मदद कर सकती हैं। कार्य, गति को बढ़ने देने से पहले उसे बढ़ने दें। किसी आदत का कुछ समय तक अभ्यास करने के बाद आपको उसे जारी रखने के लिए एक अच्छे प्रोत्साहन की आवश्यकता होगी। खुद को ज्यादा प्रगति का भ्रम देने के लिए अपने अभ्यास को सामान्य से ज्यादा आसान बनाएं। आपकी उपलब्धियां खुद बोलेंगी। अगर आप अपने जीवन को बदलने के लिए गंभीर हैं तो आप कोई रास्ता निकाल ही लेंगे।
अगर नहीं तो आप कोई बहाना ढूंढ ही लेंगे। जेन सिंसेरो 22। मुख्य बात यह है कि मुख्य बात को मुख्य बात ही बनाए रखें। अपनी आदतों को सुधारने और मनचाहा व्यक्ति बनने के लिए कारगर कदम उठाने हेतु अत्यधिक प्रभावी लोगों की ये 7 आदतें सीखें। चाहे कार्यस्थल की समस्याएं हों, पारिवारिक कलह हो या असंतोषजनक रिश्ते हों, कोई भी नई आदतों से पारस्परिक समस्याओं को सुलझाना और सुधारना सीख सकता है। पहली 3 आदतें हैं। सक्रिय रहें। अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें और प्राथमिकताओं को प्राथमिकता दें। जीवन हमें आकार देता है, लेकिन ये हमें नियंत्रित नहीं करता। हालांकि हम दूसरों के कार्यों को नियंत्रित नहीं कर सकते, हम अपनी प्रतिक्रियाओं, व्यवहारों और निर्णयों की जिम्मेदारी ले सकते हैं। सक्रिय रहकर और पहल करके हम अपने तौर तरीकों को बदल सकते हैं और दुनिया को एक नए नजरिए से देख सकते हैं। काम, खेल या रिश्तों में प्रभावी होने के लिए हमें स्पष्ट लक्ष्यों की आवश्यकता होती है। वांछित परिणाम को उलट पुलट कर व्यक्ति, संगठन और व्यवसाय एक लक्ष्य की ओर सक्रिय रूप से काम कर सकते हैं। और यह याद रखकर कि जीवन सीमित है, हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो वास्तव में मायने रखती हैं, हमारे रिश्ते और विरासत। लेकिन ध्यान भटकाने वाली चीजें हर जगह हैं, नोटिफिकेशन से लेकर ईमेल तक। नई आदतें बनाने के लिए हमें प्राथमिकताएं तय करना सीखना होगा और उन छोटी मोटी बातों को, यहां तक कि उन जरूरी गतिविधियों को भी मना करना होगा जो हमारा ध्यान हमारे लक्ष्यों से भटकाती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई किताब लिखना चाहते हैं तो इसका मतलब हो सकता है कि आपको कुछ समय के लिए दूसरे काम छोड़ देने पड़े। कार्यवाही, अपना मिशन स्टेटमेंट लिखें। आप अपने लक्ष्यों को शब्दों में बयां कर सकते हैं और अपने चुने हुए क्षेत्र में क्या हासिल करना चाहते हैं ये परिभाषित करके बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि किस पर ध्यान केंद्रित करना है। लिखें कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है और वहां तक पहुंचने के लिए आपको क्या कदम उठाने होंगे। कार्यवाही, अपनी प्राथमिकताओं को पहले से तय कर लें। अपने हफ्ते की योजना बनाने के लिए शायद शुक्रवार या रविवार को 30 मिनट का समय निकालें। अपनी शीर्ष प्राथमिकताओं के लिए विशिष्ट समय सीमाएं निर्धारित करें और उन्हें दोबारा निर्धारित न करें। ज्ञान सैद्धांतिक प्रतिमान है, ये बताता है कि क्या करना है। कौशल ये बताता है कि कैसे करना है। और इच्छा प्रेरणा है, करने की चाहत। अपने जीवन में किसी चीज को आदत बनाने के लिए हमारे पास ये तीनों गुण होने चाहिए। स्टीफन आर कोवे 23। जब हम एक दूसरे के बारे में सोचते हैं तो हम ज्यादा प्रभावी होते हैं। अपनी इच्छाओं को दूसरों की इच्छाओं के साथ संतुलित करें। साहसी बने और विचारशील बने। स्टीफन आर कोवे। जीत जीत की सोच रखें। जिंदगी को अक्सर एक शून्य योग खेल माना जाता है जहां एक व्यक्ति को दूसरे की जीत के लिए हारना जरूरी है। लेकिन क्या होगा अगर हम आपको बताएं कि लंबे समय में सभी के लाभ के लिए मिलकर काम करना ज्यादा लाभदायक है। शोध बताते हैं कि प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग, जीत हार के बजाय जीत जीत परिदृश्य पर ध्यान केंद्रित करने से कार्यस्थल पर उत्पादकता बढ़ेगी और व्यक्तिगत संबंधों में सुधार होगा। ये सभी के जीतने का रास्ता खोजने के बारे में है। इसे प्राप्त करने के लिए प्रभावी संचार महत्वपूर्ण है। हम अक्सर दूसरों को समझने के बजाय खुद को समझाने को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन सहानुभूतिपूर्वक सुनना बेहद जरूरी है। पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझे जाएं। और जब बेहतर आदतें बनाने की बात आती है तो एक एक करके निपटना शायद काफी ना हो। तालमेल की आदत विकसित करके हम एक साथ कई अच्छी आदतों को अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। इससे सकारात्मक और सहयोगात्मक बातचीत और स्वस्थ और परस्पर निर्भर रिश्ते बनते हैं। कार्रवाई, सुनना सीखें। तुरंत सलाह देने की इच्छा का विरोध करें। लोगों की सबसे ज्यादा कद्र तब होती है जब उनकी बात सुनी जाती है। दूसरों पर अपना पूरा ध्यान दें और सहानुभूति का अभ्यास करें। समझने के इरादे से सुने, जवाब देने के इरादे से नहीं। स्टीफन आर कोवे। सभी मानवीय जरूरतों में सबसे बुनियादी जरूरत है समझने और समझे जाने की जरूरत। लोगों को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उनकी बात सुनना। राल्फ जी निकोल्स। अगर आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो कोई भी अच्छी आदत नहीं टिकेगी। स्टीफन कोवे की 7वीं आदत, अगर आप सिलाई जारी रखना चाहते हैं तो आरी की धार तेज करें। वह गोंद है जो बाकी सभी आदतों को एक साथ जोड़े रखती है। यह आत्म देखभाल की एक बेहतरीन आदत है जो आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। यह आत्म देखभाल और आत्म नवीनीकरण की आदत है। इसे अपनी कार का रखरखाव करने जैसा समझें ताकि वह सड़क पर सुचारू रूप से चले। इसी तरह आपको अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में कुशल और प्रभावी बने रहने के लिए अपना ध्यान रखना होगा। चाहे आप किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो या बस एक व्यस्त सप्ताह से जूझ रहे हो, बिना ब्रेक लिए लगातार खुद पर दबाव बनाए रखने से आपको परेशानी हो सकती है।
संतुलन बनाए रखने के लिए आपको भावनात्मक, मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक इन 4 जरूरी टैंकों को फिर से भरना होगा। व्यायाम, पौष्टिक भोजन और पर्याप्त आराम के लिए समय निकालें और चिंतन और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अकेले समय निकालने के महत्व को कम न आंकें। अपने जीवन में आरा तेज करो कि आदत डालना आपके समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए सबसे जरूरी काम है। याद रखें, आप अपनी सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है, इसलिए अपना ख्याल रखें और आप दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो जाएंगे। कार्य, सक्रिय रूप से आत्म देखभाल का अभ्यास करें। अपने लिए समय निकालें, चाहे वह काम से पहले 15 मिनट का समय हो या हफ्ते में एक शाम का। आराम करें, पौष्टिक भोजन करें और ध्यान करें। आराम करें और अपने शौक पूरे करें। लक्ष्य दूसरे व्यक्ति से बेहतर होना नहीं, बल्कि अपने पिछले स्वरूप से बेहतर होना है। दलाई लामा। 25। स्वस्थ रहने के लिए हमें अच्छा खाना चाहिए और चलते रहना चाहिए। जीवन में खुशी के लिए जरूरी है कि कुछ किया जाए, कुछ प्यार किया जाए और कुछ उम्मीद की जाए। हेक्टर गार्सिया। किसने कहा कि फिट और स्वस्थ रहना एक काम है? ओकिनावा वासियों के अनुसार दिन भर सरल और लगातार गतिविधियां दीर्घायु की कुंजी हैं। तो अपने रनिंग शूज उतार दें और स्थानीय स्पोर्ट्स टीम में शामिल होने के बारे में भूल जाएं। आस पड़ोस में टहलना, बगीचे में कुछ समय बिताना या हाथों की थोड़ी सी हरकतें भी आपकी सेहत के लिए कमाल कर सकती हैं। बेशक व्यायाम तो बस आधा ही है। ओकिनावा के लोग ताज़ी सब्जियों और घर के बने खाने से भरपूर स्वस्थ आहार के महत्व पर भी जोर देते हैं, जो अपनों के साथ बांटा जाता है। और अगर आप कुछ वजन कम करना चाहते हैं तो जापानी दर्शन हारा हाची बुक पर विचार करें। अधिकतम लाभ के लिए कम से कम खाना। अपनी प्लेट को तरह तरह के रंग बिरंगे फलों और सब्जियों से भरें और हर निवाले का स्वाद लेने के लिए समय निकालें। दिन भर में छोटे छोटे व्यायाम ब्रेक लेना न भूलें। अपने फोन पर रिमाइंडर सेट करें या अपने दोस्तों को हफ्ते में एक बार कदम गिनने की प्रतियोगिता के लिए चुनौती दें। अब एक सरल और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का समय आ गया है। एक स्वस्थ शरीर, एक शांत मन, प्यार से भरा घर। ये चीजें खरीदी नहीं जा सकती, इन्हें कमाना पड़ता है। नवल रविकांत। 26। ज्यादा सोचना आपको पनगु बना सकता है, इसलिए बस आगे बढ़ना शुरू कर दीजिए। निष्क्रियता संदेह और भय पैदा करती है। कर्म आत्मविश्वास और साहस पैदा करता है। डेल कार्नेगी। हु मूव्ड माई चीज एक बेस्ट सेलिंग दृष्टांत है जो हमें बदलाव को अपनाना और अनिश्चितता में फलना फूलना सिखाता है।